जय उत्तराखंड वैश्व माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी चितुरी खबर आपको अपना चैनल वैश्व माउंटेन खबर द्वारिखाल ब्लॉक से। द्वारिखाल महोत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा। ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल के प्रमुख महेंद्र सिंह राणा द्वारा आयोजित दूसरा द्वारिखाल महोत्सव में महिला मंगल दलों की उत्तराखंड की पारंपरिक परिधानों एवं वेशभूषा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा महिला मंगल दलों ने हिस्सा लिया। इसमें निर्णय मंडल को सबसे एक से बढ़कर एक बेहतर प्रदर्शनी एवं निर्णय मंडल ने प्रथम ग्वीन छोटा द्वितीय स्थान, आमलाडू तृतीय स्थान कलौड़ी गांव की महिला मंगल दलों का रहा, जिसमें प्रथम स्थान 31,000 रुपये, दूसरा 21,000 और तीसरा 11,000 की ट्रॉफी मुख्य अतिथियों के हाथों से दी गई। वहीं महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक गायक अनिल बेस्ट, लोक गायिका संगीता ढूंढियाल के गीतों पर लोग जमकर नाचे। और इस महोत्सव मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष प्रतिम सिंह, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी, पूर्व विधायक राजकुमार, विधानसभा प्रभारी विकास भंडारी। महोत्सव में कार्यक्रम प्रारंभ में पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत की प्रतिमा पर सभी अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। द्वारिखाल में नवनिर्मित भवन का नाम भी सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी पटावाल की है खास रिपोर्ट। दोपहर शाम गोबर भौरी घाटरी गोबर मनेत्र के विकास पुरुष महेंद्र सिंह राणा ने कभी आदमी छेनी उठे क्या करी बुलाओ अपने अपने पहचान बोल और टाइम दिया जाए सिर्फ 1 मिनट हो। 1 मिनट का टाइम है, पूरी पहचान ले भाई। भगवान कसम जिंदगी भर का निकाल तो मेरा नाम बदल दिया। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मैं आज। हम यहाँ क्यों हैं, आप लोग क्यों आए हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड के लिए जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए हैं, वो विफल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि 5 साल पहले जो हमें वादे दिए गए थे, इस डबल इंजन की सरकार में बहुत बड़े वादे दिए गए थे हमें। आज हर एक वादा जो उन्होंने दिया था विफल हो गया है। जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं और उत्तराखंड के किसानों से वादा करते हैं कि यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो सत्ता में आते ही हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। जो आपका आशीर्वाद और आपकी मदद मुझे मिलती रही, मैं क्षेत्र की जनता की ओर से, मेरे अपने भाई बहनों की ओर से, सब मेरी माताओं की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आज विधानसभा आज हमारे पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं, यशपाल आर्य जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हमारे पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना, और हमारे रंजीत रावत जी आ रहे हैं, मनीष खंडूड़ी जी आ रहे हैं। और जिस तरह से आज 20 साल बने, हमारे 21 साल बने, उत्तराखंड हो गए, जिस तरह का विकास नहीं है और जिस तरह की दिक्कतें भाजपा शासन में, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज हमारे बड़े नेता उस तरह से हम आज यहाँ पे जनता का जन समूह है और उस तरह से हम एक सम्मेलन कर रहे हैं। जैसे कि आपके कहते एक प्रकार से ये मान के चले कि 2022 का जैसे चुनाव नज़दीक है, तो इसे क्या शक्ति प्रदर्शन के रूप में मान सकते हैं? देखिए साहब, ये जनता त्रस्त है और जनता दुखी है, महंगाई से परेशान है। आज सब लोग देख रहे हैं कि जो 400 रुपये का सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया है और जो 50 रुपये किलो का तेल 200 रुपये किलो हो गया है। तो इसलिए मेरी माँ बहनें और सब लोग आज आए हैं मिलकर, उनका एक जन सैलाब है। आप देख रहे हैं कि वो चाहते हैं, आज हमने जब एक प्रमुख 1.5 साल में इतना बड़ा काम कर सकता है, आपके सामने बिल्डिंग बना सकता है, फील्ड बना सकता है, चारों तरफ विकास कर सकता है, तो इन नेताओं ने क्यों नहीं किया? और मेरी माताएं बहनें, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और आज उसी के लिए सब लोग यहाँ हैं और आज हमारे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने आए। राणा जी, एक क्वेश्चन है हमारे जी, जैसे आपने बीडीसी और बनाया नया, तो इसको बिपिन रावत जी के नाम पे किया जी, तो इसके बारे में कुछ होंगे? आज हमने हमारे
CDS बिपिन रावत जी पूरे देश के तो थे ही, लेकिन हमारे द्वारिखाल ब्लॉक से थे, हमारे द्वारिखाल ब्लॉक से सैना गांव के बिरमोली ग्राम सभा से थे। और आज हमने उनकी श्रद्धांजलि रखी है और हमारे सब लोग मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्षेत्र के लोग दे रहे हैं। और हमने जो BTC हॉल का नाम उनके नाम से रखा हुआ है, CDS जनरल बिपिन सिंह रावत जी के नाम से हमने BTC हॉल का नाम रखा है। वो हमेशा याद किए जाएंगे, हमारे हमेशा जब तक हमारा ब्लॉक रहेगा उनका नाम रहेगा, हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद। द्वारिखाल विकास खंड में आज द्वारिखाल के प्रमुख महेंद्र राणा जी द्वारा लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता की गई है और इससे पहले कलजीखाल में भी किया गया था। और इस प्रकार का जो हमारे वेशभूषा है, खान पान है, आभूषण है, उनको संवर्धन संरक्षण के लिए ये काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप राणा जी के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है कि लोगों को कम से कम ये तो समझ में आए कि हमारा परिधान क्या होता है, हमारा क्या है। कम से कम वो इस आयोजन में कम से कम ये तो सोचे कि यार उसमें दिखे तो सही। तो अच्छा है, अच्छा प्रयास है। ग्राम सभा दुगड्डे से आपन दिया आप प्रतियोगिता जी 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 क्या उम्मीद से क्या आप पुरस्कार ले ला? उम्मीद है कि हम लोग मतलब तैयारी कर रखी है। आपन पहली प्रतिभा इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए? नहीं, पहली बार हमारा। तो आप इस प्रकार के जो मंच आपको मिला, क्या कहेंगे इनके जो आयोजक है राणा जी, क्या बोलेंगे उनके लिए? उनको आपको इस बार अवसर दे रहे हैं आपको महिलाओं के। हमें पहली बार आपने आने वाले समय में भी वो मतलब बने और उसके बाद हमको मतलब इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आगे बढ़े? धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? सोनम। आप महिला मंगल दल कौन से गाँव है? अच्छा, हो गया आपका कार्यक्रम? ये जो राणा जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे मंच दे रहे हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वेशभूषा को जो प्रदर्शनी हो रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे राणा जी के लिए? आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? लक्ष्मी देवी। आप कौन सी जगह से? रिंगवाड़ गाँव। जो राणा जी द्वारा ये महिलाओं के लिए आगे किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन के लिए वेशभूषा प्रदर्शनी रखी गई है और ये दूसरी बार हो रही है। क्या कहेंगे प्रमुख राणा जी के लिए? गाँव से आया? मैं रिंगवाड़ा गाँव ग्राम सभा से आया। आपके जो वेशभूषा प्रतियोगिता थे, आपने प्रतिभाग कर लिया? राणा जी द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है द्वारिखाल में, क्या कहेंगे प्रमुख जी के लिए? प्रमुख जी को हम बधाई देंगे, जो प्रमुख जी ने हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य किया है। और अभी तक ऐसा कार्य हुआ नहीं था, पर पहली बार हुआ है तो हमें अच्छा लगा। 1 साल पहले भी हुआ था, तो हमें ज़्यादा खुशी है इस बात की कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र सिंह राणा जी ने हमें ये प्रोत्साहित किया। बनी यहाँ पे बिल्डिंग तो थी मगर इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी मैं कुछ टाइम पहले आई तो इतनी अच्छी नहीं थी। अब आई तो मैं चौकन्ना हो गई थी। आई है, देखा कि अच्छा, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आपके क्षेत्र के हमारे एक साथी हैं, जब प्रमुख मकाम का नाम था विधायक में चुकाम कर, अगर विधानसभा पहुँच जाला विधायक बन जाला तो काम कर। महेंद्र राणा जी के विकास कार्यों पर 2022 के चुनाव हमारे सामने हैं और 2022 के इस चुनाव में मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बनाया है कि इस चुनाव में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करना है, कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होना है, खड़ा होना है। जिन लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। और आज किसान भी सड़क पर है, नौजवान भी सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था, लोकायुक्त का अता पता नहीं है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को भी अपनी मांग मनवाने के लिए जो सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। हरिद्वार के अंदर महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी आपके सामने है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं
और हम उत्तराखंड के लोगों से वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो वो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। विधानसभा किसको टिकट देखिए, वैसे तो टिकट की जहाँ तक आपने बात कही वो अंतिम निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों का अपार जनसमूह यहाँ पर उमड़ करके आया है, महेंद्र राणा जी ने जिस तरीके से यमकेश्वर के अंदर विकास को गति देने का काम किया है, कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, इस पर भी हम निश्चित रूप से विचार करें। और मेरे साथ कुछ महिलाएं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हैं और यहाँ पे भाग लेंगे। आप उनसे बात करते हैं। आप लोग कौन से ग्राम गाँव जोली। एक तो आप जब यहाँ पे आए प्रतियोगिता में आपने क्या देखा, आपको कैसे लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और काफ़ी मतलब चेंज हो चुका है। जब पहले आती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप हमने देख रहे हैं शिक्षा लेना भी चाहते थे और उन संसाधनों को पूर्ण करने का विकल्प दिया महेंद्र सिंह राणा जी ने। और आज 1500 यमकेश्वर क्षेत्र में 1500 ग्राउंड दिख रहा है और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा और यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी देख रहे थे किसको जरूरत है राशन की, किसको जरूरत है। प्रमुख माननीय प्रमुख श्री महेंद्र सिंह राणा जी द्वारा जो है कि द्वारिखाल महोत्सव जो मनाया जा रहा था उस पर हमें वहाँ पे जो है कि विशेष तो में बुलाया गया था कि आप लोग जरूर आए। तो आज जब वहाँ पे हम गए तो जो है जिस संख्या में पार संख्या में जो है कि वहाँ पे भीड़ थी और बहुत सारा जो भीड़ थी वो जो है कि हमारी माता बहनों की महिला मंगल दल जो बहुत ही मतलब जो है कि बढ़ चढ़ कर भाग लेने वहाँ पर आए थे। और मैं आपको बता दूँ कि मैं महेंद्र राणा जी से 2016 से जुड़ा हूँ और पहले से मेरा जब हमने उसमें सोशल मीडिया में और फिर उनसे जुड़ा और वाकई में जो सुना था वो फिर जब हम यहाँ पे आए तो फिर जो है वो कल्जीखाल ब्लॉक के जो कायाकल्प उन्होंने करी उसी तरह से यहाँ पे द्वारिखाल ब्लॉक में भी करी है। मैं उनको जो है कि आज मेरा नाम रमन रावत कोहली है। ये आज यहाँ पे जो आप निर्णायक मंडल में जज की भूमिका निभा रहे थे और आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम 100 महिला मंगल दलों द्वारा वेशभूषा जो प्रदर्शनी दिखाई गई है यहाँ मंच में, इस प्रकार का जो आयोजन हो रहा है ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के लिए, इस मुख्य आयोजक करने वाले राणा जी के लिए? देखिए, महेंद्र सिंह राणा जी का बहुत अच्छा प्रयास है ये कि वो महिलाओं को बार बार ये मौका देते हैं कि वो महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों को पहन करके मंच पे आएँ और लोगों जो आने वाली पीढ़ी है वो भूलती जा रही है कि हमारे पारंपरिक परिधान क्या है, क्या हमारी वेशभूषा रही है, तो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होगी ये सारी जो संस्कार हैं हमारे। बहुत अच्छा प्रयास होता है और महिलाएं भी पूरे साल भर इस बात का इंतज़ार करती हैं कि किस दिन ये दिन आएगा और हम मंच पे जा करके अपने वेशभूषा अपने परिधान को लोगों तक दिखा पाएंगे। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा